नमस्कार, मैं हूं सौरभ राज जैन। आप सुन रहे हैं अर्थ ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। शुरू करते हैं आज की कहानी। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजेस की टू लगातार बज रही थी। मिस्टर कुमार ने अपने लैपटॉप से नजरें हटाई और ग्रुप खोला तो वहां बधाइयों के मैसेजेस की भरमार लगी हुई थी। कांग्रेट्स ब्रो, नाइस कार, पार्टी तो बनती है, प्रमोशन हुआ क्या, ऐसे ना जाने कितने ही और मैसेजेस। मिस्टर कुमार ने गौर से देखा तो सारे मैसेजेस रवि के लिए थे। रवि ने नई कार खरीदी थी। रवि को ऑफिस ज्वाइन किए अभी 5 महीने भी नहीं हुए थे और वो मिस्टर कुमार से 10 साल छोटा था। इनफैक्ट मिस्टर कुमार का सबऑर्डिनेट भी था। फॉर्मेलिटी निभाते हुए एक मैसेज कुमार साहब ने भी डाल ही दिया, कांग्रेट्स रवि, कीप इट अप। साथ में ना चाहते हुए एक स्माइली भी भेज दी। कुमार साहब वापस लैपटॉप पर काम करने मुड़े, मगर ना जाने क्यों मूड अचानक बिगड़ सा गया। मन ही मन मिस्टर कुमार बोले, नाइस कार। पता नहीं कौन सी कार ली है इसने, पैसे कहां से आए इतने, क्या पेड़ पर उगते हैं। वापस ग्रुप पर जाकर फोटो देखी तो वाकई कार थी तो बेहतरीन। अचानक मिस्टर कुमार डेस्क पर चीजें सही करने लगे, हाउसकीपिंग को बुलाया और सफाई करवाई। एक्चुअली गुस्से में उनका ओसीडी और बढ़ जाता है। कामकाज छोड़ मिस्टर कुमार इंटरनेट पर जाकर रवि की कार की सारी जानकारी निकालने लगे, मॉडल नंबर, ऑन रोड प्राइस, इंजन कैपेसिटी वगैरह वगैरह। अभी वो चेक ही कर रहे थे कि अचानक कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? काजू कतली का बॉक्स लिए दरवाजे पर रवि खड़ा था। मिस्टर कुमार ने बिना उसकी तरफ देखे एक बार फिर से ठंडे लहजे में औपचारिक बधाई दी, साथ ही बॉस होने के नाते 1-2 टिप्स भी दे दी। रवि, इंश्योरेंस 0 डेप्रिसिएशन वाली ही लेना और रियर सेंसर्स लगवा लेना। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रवि मिस्टर कुमार के मुंह में एक टुकड़ा मिठाई डालने लगा, पर मिस्टर कुमार अचानक बिगड़ गए और शुगर का बहाना देकर मिठाई वापस रखवा दी। गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, पर रवि को वजह समझ ही नहीं आ रही थी। आखिर क्या थी मिस्टर कुमार के इस बर्ताव की वजह? आदमी चाहता तो नहीं, पर क्यों मजबूर हो जाता है ऐसा करने को। अगला गाना भी कुछ ऐसा ही है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ। मैं हूं सौरभ राज जैन और आज की कहानी में अब तक आपने सुना अपने जूनियर रवि के नई और महंगी कार लेने से अचानक मिस्टर कुमार के तेवर बदल गए। रवि जब कैबिन में मिठाई लेकर आया तो मिस्टर कुमार का बर्ताव रूखा हो गया। अब आगे। मिस्टर कुमार ने बेरुखी से मिठाई वापस रखने को कहा, फिर भी रवि नॉर्मल रहा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, सर, इस कार की ट्रीट 5 स्टार में दूंगा, आपको स्पेशली आना होगा विद फैमिली। रवि की बात को अनसुना करते हुए मिस्टर कुमार ने कहा, ईएमआई तो काफी भारी होगी ना? रवि ने मुस्कुराकर कहा, सर, सब मैनेज हो जाएगा। रवि चला गया और मिस्टर कुमार फिर से लैपटॉप में देखने लगे। उन्हें एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी। इंटरकॉम पर एक कॉफी और सैंडविच मंगवाई, मगर काम में अभी भी मन नहीं लग रहा था। पर फिर भी सैंडविच खत्म करके मिस्टर कुमार एक मीटिंग में जाने के लिए निकले। कैबिन के बाहर रवि के डेस्क पर 3-4 कलीग्स खड़े थे। सभी काफी खुश लग रहे थे। रवि का चेहरा भी खिला हुआ था, पर मिस्टर कुमार चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पा रहे थे। मिस्टर कुमार लिफ्ट से नीचे आए तो देखा कि उनका ड्राइवर गाड़ी में सो रहा है। उसे सोते देख मिस्टर कुमार का खून खौल गया। गाड़ी के पास आकर ड्राइवर को जोर से आवाज दी। ड्राइवर हड़बड़ाकर उठा। उसके बाद मिस्टर कुमार ने आलस, कामचोरी, गैर जिम्मेदारी, छोटी सोच
जैसे तमाम शब्दों से रास्ते भर ड्राइवर को गलती का एहसास करवाया। इसी बीच कई बार उनकी वाइफ का फोन आया, लेकिन मिस्टर कुमार ने नहीं उठाया। फिर एक मैसेज नोटिफिकेशन देखकर मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज में लिखा था, कम होम फास्ट, इट्स एन इमरजेंसी। आखिर ये इमरजेंसी थी क्या? क्या हुआ होगा? बताऊंगा वापस आकर। सुनते रहिए अर्थ मेरे, यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ। मैं हूं सौरभ राज जैन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, अपने जूनियर रवि के नई कार लेने पर अचानक मिस्टर कुमार के बर्ताव में कड़वाहट आ जाती है। ऑफिस का गुस्सा ड्राइवर पर निकाल रहे होते हैं, तभी वाइफ का इमरजेंसी मैसेज आता है। अब आगे। कम होम फास्ट, इट्स एन इमरजेंसी। वाइफ का मैसेज पढ़कर मिस्टर कुमार का दिमाग सुन पड़ गया। अचानक क्या इमरजेंसी आ गई होगी? मिस्टर कुमार ने तुरंत वाइफ को फोन किया, मगर उनका फोन बिजी आ रहा था। मिस्टर कुमार ने ड्राइवर को लगभग चीखते हुए कहा, फटाफट घर चलो। साथ ही अपने नेबर मिस्टर आहूजा को कॉल किया, पर उनका फोन भी बिजी था। मिस्टर कुमार को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उनका बस चलता तो फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देते। कुछ ही वक्त में गाड़ी बिल्डिंग के पास आ गई थी। मिस्टर कुमार कार से निकलकर दौड़ते हुए घर की तरफ भागे। एक बार बेल बजाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो घबराकर लगातार डोरबेल बजाई। जैसे ही वाइफ ने दरवाजा खोला तो उनकी सांस में सांस आई। अंदर नजर पड़ी तो देखा कि उनकी बेटी जिया सोफे पर लेटी हुई थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और डॉक्टर मेहरा जिया के बगल में बैठे थे। अपने पापा को देखकर जिया रोते हुए बोली, पापा, आदि ने मुझे धक्का दिया है, आप उसको जरूर डांटना। इतने में डॉक्टर मेहरा ने मिस्टर एंड मिसेस कुमार दोनों को समझाया, सब ठीक है, मामूली सा कट है, 2 टाके हैं, ठीक हो जाएगा, बच्चे हैं, होता है। आखिर किस वजह से हुआ यह हादसा और फिर क्या किया मिस्टर कुमार ने? खैर, जिंदगी का यही फलसफा है, रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुनते रहिए अर्थ मेरे, यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ। मैं हूं सौरभ राज जैन और आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि मिस्टर कुमार ऑफिस से मन में कड़वाहट लेकर निकले क्योंकि उनके जूनियर ने नई गाड़ी ली थी। वो गुस्सा उन्होंने सोते ड्राइवर पर निकाला, तभी वाइफ का मैसेज आया कि घर में इमरजेंसी है, जल्दी आओ। घर आकर पता चला कि बेटी के सर पर टाके आए हैं। बेटे और बेटी में झगड़ा हुआ था। अब आगे। खाने के बाद मिस्टर कुमार बेटे के कमरे में गए। आदि पापा को देखकर सहम गया और बोला, सॉरी पापा, मुझसे मिस्टेक हो गई। आई डिडंट वांट टू हर्ट हर। मिस्टर कुमार ने बिस्तर पर बैठते हुए अपने बेटे से पूछा, हुआ क्या था? झगड़ा क्यों किया? आदि डरते हुए बोला, पापा, वो रिया को नया टैब मिला था, मुझे वो उसका टैब देखकर जेलसी हुई। मैंने बोला चल एक्सचेंज कर ले, पर वो मानी नहीं। बस फिर गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। और यह सुनकर मिस्टर कुमार बोल पड़े, आयुष, टैब तुम्हारे पास भी तो है, जेलस होकर तुम सिर्फ अपना नुकसान करोगे। दिल बड़ा करना सीखो बेटे। ये बोलते बोलते अचानक मिस्टर कुमार रुक गए। उनके सामने रवि का चेहरा घूम गया। ड्राइवर को गुस्से में डांटना याद आया। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि बेटे ने कान पकड़कर सॉरी बोला और प्रॉमिस किया कि वो कभी जेलस फील नहीं करेगा। आयुष कमरे से बाहर चला गया, पर मिस्टर कुमार वहीं बैठे रहे। उनके कहे शब्द अब उनके ही अंदर गूंज रहे थे, जेलस होकर तुम सिर्फ अपना नुकसान करोगे। दिल बड़ा करना सीखो बेटे। सचमुच ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है। मिस्टर कुमार ने अगले दिन ड्राइवर से अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहा
और रवि के लिए एक अच्छा सा गोल्ड प्लेटेड की रिंग ले गए उसकी नई कार के लिए। सच तो यही है कि ईर्ष्या सिर्फ अंधेरा लाती है। जीवन का असली अर्थ सबकी खुशी में खुश होने से ही मिलता है। तो छोड़े जाता हूं आपको खुशियों की एक ऐसी ही धुन के साथ। मैं सौरभ राज जैन कल फिर आऊंगा एक कहानी और उसके अर्थ के साथ, यहीं 92.7 बिग एफएम पर।